Hello everyone, welcome to First Umpire match preview of match number 30 IPL 2025 LSG वर्सेस CSK, जहां एक टीम जीटी के खिलाफ जीत के पूरे कॉन्फिडेंस में है, वहीं पे 3 विक्ट्रीज आ गई उनकी ऑन द ट्रॉट। एग्जैक्टली एमआई को ऑन द मतलब सब कुछ ही सही चल रहा है उनके लिए। एग्जैक्टली एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी CSK के लिए इट वाज अ नाइटमेयर। मतलब नाइटमेयर भी शायद अंडरस्टेटमेंट ही होएगी। मतलब एक और मैच एंड देन CSK का ब्रांड जो ऐसे होता है ना कि कहते हैं कि लोगों को पूरी ज़िंदगी लग जाती है इज्जत कमाने में और एक सेकंड लगता है इज्जत गंवाने में, वो पिछला मैच ऑलमोस्ट वैसा सा था। फिर मुझे उम्मीद है अब थोड़ा कमबैक होगा सीएसके का, क्योंकि अब होता है ना यार कि आप इससे नीचे और लो क्या जाएंगे। मतलब आई थिंक देयर विल बी अ गुड कमबैक। एक अच्छी चीज़ है इनके लिए कि इनके पास एक बहुत तगड़ा हथियार है जो पूरन के अगेंस्ट बहुत ब्रिलियंटली चलता है। पहले मैं ये बता दूं कि जो मैच है वो लखनऊ में ही, लखनऊ काना का में मैच है, काना में खेला जाएगा। और मिक्स ऑयल विकेट यूज़ होगी मिक्स सॉइल, हाँ, क्योंकि क्योंकि ब्लैक सॉइल तो जीटी के अगेंस्ट जी खेली थी खेल और वो उनको फ़ायदा भी हुआ उससे। यस एंड यहाँ पे आप जो मिक्स सॉइल दोगे CSK को, कहीं ना कहीं आप उनके स्पिनर्स को नलीफाई कर रहे हो थोड़ा थोड़ा सा। बहुत नलीफाई कर रहे हो, बिल्कुल सही, क्योंकि उनके स्पिनर्स हैं अच्छे। तो मिक्स ऑयल विकेट एक अच्छी चीज़, जिसमें जो कह रहा था कि जो पूरन है उनके अगेंस्ट एक हथियार जो पिछले मैच में यूज़ नहीं हो पाया था बिकॉज दीपक हुडा को सब करना पड़ गया था। उनका नाम है पथिराना। 5 मैचेस में 4 बार उन्होंने पूरन को निकाला और 6.3 की एवरेज पे पूरन उनके अगेंस्ट खेलते हैं। तो पूरन जिन्होंने इस आईपीएल में 31 सिक्सेस मारे हैं और कंबाइंड पूरी सीएसके की टीम ने 32 छक्के मारे हैं, वो कितने इंपॉर्टेंट हुए थे। 32 बाय एंटायर सीएसके, 31 ओनली बाय पूरन। ऑरेंज कैप होल्डर चल रहे हैं ऑब्वियसली। अब उनका मतलब नेक टू नेक चल रहा है हमारे साई सुदर्शन भाई के साथ। तो शायद इस टाइम पे सीएसके सोच रही होगी कि शायद सुदर्शन अपने होम टीम के लिए ही खेल रहे होते अगर, तो चीज़ें शायद उनके लिए डिफरेंट होती क्योंकि वैसा सा उनको बैटिंग गैप है। टॉप 10 में एक भी उनका बैटर नहीं। हाईएस्ट बहुत सरप्राइजिंगली अभी हमारे रचन रविंद्रा जो 149 रन के साथ हैं। पावर प्ले में काफ़ी फ़र्क है। पावर प्ले में जहाँ 10.3 की एवरेज से LSG जाती है, वहीं पे 7.5 की एवरेज से CSK जाती है, रन रेट से सॉरी। और वहीं पे पर एक चीज़ है कि LSG मार भी बहुत खाती है पावर प्ले में। सबसे इस टाइम पे वर्स्ट उनकी एवरेजेस में से चल रही है 10.8 की इकॉनमी। तो वहाँ उनको बहुत ज़्यादा कंसर्न आता है। ऑन द कॉन्ट्री अगर खलील अहमद की बात की जाए तो उन्होंने 66 डॉट्स इस आईपीएल में निकाली हैं, जो शायद अमंग द पेसर्स हाईएस्ट ही हैं। तो उनका बहुत बढ़िया आईपीएल चल रहा है और वो स्टार्ट इंपॉर्टेंट मैचअप्स के साथ चलती है, तो ये कहानी उनके फेवर में है। एक और चीज़ जो सीएसके देखना चाहेगी वो है कि नूर अहमद वर्सेस मिलर जबकि उनके पुराने टीममेट रह चुके हैं जीटी में, फिर भी 6 मैचेस में 3 बार मिलर को वो निकाल चुके हैं और मिलर उनके अगेंस्ट 100 के आसपास की स्ट्राइक रेट भी नहीं मार पाते, मतलब 54 की स्ट्राइक रेट पे खेलते हैं। तो नूर वर्सेस मिलर बहुत ज़्यादा नूर के फेवर में मैचअप चला जाता है। तो ये कहानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज फार एज मैचअप्स आर कंसर्न। स्ट्रैटेजीज दोनों टीमों की बहुत सिंपल रहेगी। मुझे लगता है कि सीएसके चेस तो शायद ना करना चाहे क्योंकि वो उनके लिए काम नहीं किया है, बट एक बॉलिंग लाइनअप जिनके अगेंस्ट शायद दे कैन स्टिल फैंसी देयर चांसेस, तो वो LSG होगी। LSG थोड़ा सा बॉलिंग पे लाइट है। अगर हम बेसिक टीम कॉम्पोजिशंस की बात करें तो LSG तो मुझे लग नहीं रहा कि कोई कंसर्न्स होने चाहिए। अगर मार्श अब अवेलेबल हैं, क्योंकि पिछले मैच में अपनी बेटी की तबीयत के चलते नहीं अवेलेबल थे, कंसिडरिंग कि टर्न अराउंड पीरियड बहुत छोटा है, अभी सैटरडे को मैच और एकदम से मंडे को मैच आ गया है, तो अगर चीज़ें सही हैं उनके एंड पे देन ही ऑटोमेटिकली वॉक्स इन प्लेस ऑफ हिम्मत सिंह। तो फिर मार्श माकरम ओपन करते हुए दिखेंगे आपको। 1 डाउन पे पूरन और फिर 2 डाउन पे पंत, 3 डाउन पे आपके आयुष बदोनी, फिर मिलर 6 नंबर पे, 7 पे समाद, 8 पे शार्दुल ठाकुर, 9 पे बिश्नोई, 10 पे आपके पास आवेश खान है और 11 पे आपके पास दिग्वेश राठी हैं और ऑब्वियसली आपके पास इम्पैक्ट प्लेयर की फॉर्म में देन आ सकते हैं आकाशदीप का उतना अच्छा आईपीएल अभी तक नहीं गया है, तो शायद प्रिंस यादव की तरफ दोबारा देख भी सकती है LSG, क्योंकि प्रिंस यादव ने इम्प्रेस किया जो मैचेस में खेले हैं और अभी आने वाले 15 के बाद से तो मयंक यादव भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो पर अभी के लिए येस, दिस कैन बी अ गुड स्ट्रैटेजी इफ दे वांट टू गो अहेड विद इट। ऑन द कॉन्ट्री CSK के लिए चीज़ें बहुत गड़बड़ है। आई डोंट थिंक सो ओपनिंग पेयर के पास उनके पास कोई और चांस भी है।
तो ऑब्वियसली डेविन कॉनवे और रचन रविंद्रा के साथ ही जाएंगे. 1 डाउन पिछले मैच में क्लियरली दिखा कि इवन राहुल त्रिपाठी वहाँ पे नहीं किसी भी एंगल से चल रहे हैं. तो 1 डाउन क्या हम कोई बदलाव देख सकते हैं? इज इट पॉसिबल कि हम विजय शंकर को 1 डाउन पुश करके 2 डाउन हम जडेजा को देखें? क्योंकि जडेजा ऊपर खेलेंगे तो ज़्यादा फ्रीली खेल सकते हैं, टेक्निक है, उनको भी आके थोड़ा टाइम लगता है खेलने में. और उससे क्या, अगर आपका टॉप 4 में फिर भी थोड़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी दिख रही है, एंड देन 5 पे आप ऑब्वियसली कोई और प्लेयर लेके आ सकते हैं, यंगस्टर को ट्राई कर सकते हैं, वंश बेदी को लेके आ सकते हैं, वंश बेदी लेके आ सकते हैं, आंद्रे सिद्धार्थ लेके आ सकते हैं. आपके पास शाइक मतलब एक और भी हैं जो उनको भी लेके आ सकते हैं, जो आंध्रा के कैप्टन भी रह सकते हैं, हमारे शाइक रशीद, वो हो सकते हैं. मतलब देयर आर ऑप्शंस एट नंबर 5. देन नंबर 6 पे आप ऑब्वियसली मतलब उसमें आपके पास देन ऑप्शंस बन जाते हैं कि आप वहाँ पे MS धोनी को थोड़ा पुश करें कि आप ऊपर आएँ. क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि दिग्वेश राठी जनरली ज़्यादा पावर प्ले में के अराउंड ओवर्स कर रहे होते हैं, और उसके बाद बिश्नोई आ रहे हैं जो इतनी अच्छी फॉर्म में रिलेटिवली नहीं है. तो वहाँ थोड़ा सा MS धोनी फ़ायदा उठा सकते हैं अपनी बैटिंग फॉर्म, जो उनकी अभी भी पेसर से अच्छी है, थोड़ा स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं. फिर मुझे नहीं लगता कि अश्विन को अभी बाहर बिठाएंगे, चांस देंगे, जबकि 6 मैचेस में सिर्फ 3 बार वो अपना बॉलिंग कोटा कंप्लीट कर पाए और इतने इफेक्टिव भी नहीं दिखे. पर उसके बियॉन्ड अभी स्क्वाड में और ऑप्शंस दिख भी नहीं रही हैं. तो यहाँ पे अगर आप एक और बैटर को स्लॉट इन कर लेते हैं तो आपके पास वो एक एक्स्ट्रा डेप्थ मिलती है बैटिंग में, जो आई थिंक अब शायद रिक्वायर्ड है, क्योंकि ऋतुराज नहीं है. और उस हिसाब से आपको दिख रहा है कि जो राहुल त्रिपाठी या हुडा ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं वो भी आपके उस हिसाब से नहीं चल रहे. अगर यंगस्टर को अभी ट्राई नहीं करना है तो फिर डेफिनेटली हमें पता है कि राहुल त्रिपाठी को शायद एक और मौका मिल जाए. शायद उनको फिर और नीचे उतार के स्पिन के अगेंस्ट आप ट्राई कर सकते हैं. उसके बाद अगर बॉलर्स की बात करें तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे आपके पास अश्विन के साथ साथ नूर हो गए, जडेजा हो गए, स्पिन में आ जाएंगे. फास्ट में आप ऑब्वियसली खलील अहमद के बियॉन्ड नहीं देखेंगे. पथिराना को आप चाहेंगे कि इस बार उनको आप लेके आएँ पक्का से. पिछले मैच में आपको इम्पैक्ट सबके चलते उन्हें नहीं यूज़ कर पाए. और अंशुल कंपोज ने जितनी बॉलिंग की ठीक लगे, ऑप्शन थी कि हाँ, मतलब आई थिंक एक मैच के बेसिस पे उन्हें जज नहीं कर सकते. मुझे लगता है कि अब शायद जिस तरह से धोनी की कैप्टनसी रही है कि वो अगर किसी को चांस देते हैं तो स्टिक करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि उनके साथ शायद स्टिक अभी करेंगे. और बीच में फिर आपके पास इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे शिवम दुबे आ जाएंगे, क्योंकि क्लियरली दिख रहा था कि वो 100% फिट अभी नहीं है. तो वो वहाँ फिट हो सकते हैं. आप उनको चाहें तो नंबर 5 पे खिला सकते हैं. देन यू हैव मोर पावर टू बेसिकली टैकल योर मिडल ओवर्स एंड ऑल्सो द लेट मिडल ओवर्स. तो इस तरह से दोनों टीम्स का बेसिक स्ट्रैटेजी रह सकता है. की मैचअप्स की बात करें तो दिग्वेश राठी ने बहुत इम्प्रेस किया है अमंग ऑल द बॉलर्स ऑफ LSG. और स्टार्टिंग में जो 2 लेफ्टीज़ हैं उनके अगेंस्ट इवन आई थिंक शायद आकाशदीप भी पिक्चर में आ सकते हो कि आकाशदीप ने लेफ्टीज अगेंस्ट जनरली अच्छा किया. उनके जो हार्ड लेंथ है उनके अगेंस्ट काम करती हैं. तो ऑल इन ऑल आई थिंक तगड़ा मैच है. जिस तरह की फॉर्म चल रही है, मुझे नहीं लग रहा कि आप LSG के बियॉन्ड देखेंगे. बट जितनी CSK की हिस्ट्री रही है, जितनी प्राइड दे टेक इन देयर टीम, आई थिंक दे आर ड्यू फॉर अ कमबैक. और शायद इस मैच में हमें कुछ स्पार्क्स दिखें. आपका इस पर क्या ओपिनियन है नितेश? देखो, IPL ये वाला एडिशन स्टार्ट होने से पहले तो अगर आप पूछते कि LSG वर्सेस CSK, तो शायद लोग हंस के बोलते कि यार ये कोई बात है पूछने वाली. इवन लखनऊ में भी, क्योंकि लखनऊ इज़ नॉन फॉर स्लगिश विकेट्स, एंड स्लगिश विकेट्स के तो महारत जो है वो इनको भी हासिल है CSK को. तो कंसीडरिंग दैट फैक्ट, मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप ऑन पेपर देखोगे तो जो टॉप 3 था वैसे वो बहुत अच्छा था, CSK का था. बिल्कुल सही. वो ऋतुराज वाला जो था 1 डाउन पे लेके आना में भी एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा. सेकेंडली रचिन और कॉनवे भी उतना कुछ बढ़िया कर नहीं पाए. इम्पैक्टफुल इनिंग्स तो वो भी नहीं खेल पाए, अभी तक नहीं खेल पाए. थोड़ा अगर अच्छे लगे थे तो पंजाब के अगेंस्ट ही लगे थे. तो मुझे लगता है वो टेम्पलेट शायद थोड़ा फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि पंजाब की भी बॉलिंग में वो पैनापन नहीं है, और वहीं कहीं ना कहीं थोड़ा LSG भी स्ट्रगल कर रहा है. तो और विकेट भी काफ़ी हद तक वैसी सी होएगी, मैक्सवेल विकेट. और अगर वहाँ खींच जाता है किसी तरह से CSK 180-200 के आसपास, तो फिर मैच बनाया जा सकता है.
तो और प्लस इनके पास एक हथियार है पतिराना, जिसका मैचअप अगेंस्ट पूरन काफ़ी तगड़ा है, काफ़ी ज़्यादा स्क्यूड है। 6.3 की अगर एवरेज पे आप किसी को आउट कर रहे हो तो वो फिर एक मतलब आई थिंक ऑलमोस्ट आपने उसे अपना बनी बना लिया है। तो लेट्स सी वो कितना अच्छे से यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि पतिराना भी इस आईपीएल में मिक्स बैग ऑफ थिंग्स लगे हैं। क्या लग रहा है आपको यहाँ पे टॉस जीत के क्या प्रेफर करना चाहिए दोनों टीम्स को? देखो आई थिंक थोड़ा सा हमने इस ग्राउंड पे देखा कि ड्यू ने इतना मेजर रोल अभी तक प्ले नहीं किया है। हमने एमआई वाले मैच में भी देखा था कि इवन एंड तक में भी बॉल थोड़ी बहुत ग्रिप की है, तो उसके चलते सीएसके हैज़ ऑलमोस्ट ट्राइड एवरीथिंग और उनके लिए काम नहीं किया है। अब थोड़ा ये हो जाता है कि हाँ एलएसजी की बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं है, बट जितना सीएसके लो ऑन बैटिंग कॉन्फिडेंस है दे वुड स्टिल वांट बैट फर्स्ट करें, 170 180 चेस करें का चेस दें, और फिर उम्मीद करें कि वो अपनी इन मैचअप्स के थ्रू पथिराना खलील इन सब के थ्रू मार्श और पूरन को जल्दी न्यूट्रलाइज कर पाए, क्योंकि अभी तक भी मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर उस हिसाब से एलएसडी का टेस्ट नहीं हुआ है। वो टॉप 3 से बहुत मैसिव रन्स आए हैं। सो ऑल इन ऑल लग रहा है कि मतलब इंटरेस्टिंग मैच होगा। हो सकता है, उम्मीद है, क्योंकि बहुत बड़ी लेगेसी है सीएसके की, इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे। चलिए गाइस आप भी ज़रूर बताएं आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो? मैं अब सीएसके को ही करोगे? मैं इस बार एलएसजी के साथ जाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि काफ़ी बार उनको हमने मतलब रेटिंग्स नहीं करा सपोर्ट। हाँ, तो इसलिए इस बार एलएसजी को मैं करूँगा। चलिए गाइज आप ज़रूर बताइएगा आपको क्या लग रहा है कि कौन सी टीम फेवरेट है। ऑब्वियसली फॉर्म के हिसाब से तो एलएसजी लग रही है एनी डे, पर क्या सीएसके फाइनली आ सकते हैं गेम में वापस? ये मैच तो देखने वाला होगा डेफिनेटली। एंड अ लेगेसी जो इतने सालों से बनी हुई है, क्या वो अब दोबारा अपने उस रूप में आ सकते हैं? तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी ए माउथ वाटरिंग कॉन्टेस्ट, बट आप भी हमारे साथ जुड़ते रहिएगा एंड हम लेके आते रहेंगे हर मैच के एनालिसिस के बारे में। तो प्लीज़ जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, सो दैट कि आप किसी भी वीडियो को मिस मत करें। एंड इसके अलावा हम बहुत सारा मेंबर्स ओनली कंटेंट भी बनाते हैं, तो अगर आपको एनालिटिकल कंटेंट पसंद है तो आप ज़रूर वो मेंबरशिप्स भी ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।